Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिपाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिपाली सिंह और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, इंटरनेट सेफ्टी हैक्स. इंटरनेट सेफ्टी हैक्स का टॉपिक काफ़ी कॉमन टॉपिक है, लेकिन फिर भी टीन एज जो स्पेशली 13 ईयर्स से कम की एज के हैं और जिन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से डील करना होता है साइबर वर्ल्ड को, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है. अगर आपके घर में कोई आपके कज़न है या फिर अगर आप खुद टीनेजर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा. चलते हैं. सबसे पहले तो मार्केटिंग डायरेक्टर, इंटेल सिक्योरिटी के मार्केटिंग डायरेक्टर. इंटेल सिक्योरिटी का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है ये. Cyberbullying is a fast-growing trend that Indian parents and educators can't afford to ignore. आपको पता है जब भी आप किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एक मैंडेट है दैट अगर आप 13 इयर्स के एज के अबव हैं सिर्फ तभी आपको अकाउंट बनाना चाहिए. बट ऐसा लोग फॉलो नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स जो 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, इनके भी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं. आपको ध्यान ये रखना है, पहली बात तो आपको अकाउंट नहीं बनाना चाहिए 13 ईयर्स से एज से पहले. लेकिन अब आपने बना लिया है तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अब आप अगर उस वर्ल्ड का हिस्सा हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, तो आपको किस तरीके से उन सब चीज़ों से डील करना है. स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स वर्किंग हैं. दोनों स्टूडेंट्स जो होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं वो जानबूझकर साइबर वर्ल्ड में चले जाते हैं और उन्हें फिर नहीं पता होता कि किस तरीके से किस चीज़ों से डील करना है और साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं. तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो. आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. तो साइबर बुलिंग उसमें से एक है. मैं साइबर बुलिंग पे ऑलरेडी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ. उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी आपके टॉपिक के लिए, दैट इज साइबर सेफ्टी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दिया है, ज़रूर उन्हें जाके देखिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसका, सिक्योर ओन प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी टू. बिल्कुल, आप यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक लगाई है जिसमें एक पर्सन है, वो अपने हैंड से अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल कर रहा है. आपको भी ऐसा ही करना है. आपने अगर सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लिया है तो वहाँ पे सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी को काफ़ी हाई रखिए. हर किसी के साथ अपनी प्राइवेसी को शेयर मत करिए. मैंने पहले भी कहा था कि अपना पासवर्ड सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी होता है, सिर्फ उसे अपने पास रखिए. सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके किसी फ्रेंड को नहीं पता होना चाहिए. और साथ में अगर आपकी अपनी एक प्राइवेसी है तो दूसरे पर्सन की भी अपनी एक प्राइवेसी है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, यूज प्रॉपर लैंग्वेज वाइल चैटिंग, ब्लॉगिंग, ईमेलिंग एंड पोस्टिंग कमेंट्स. आपको ये पता है कि चैटिंग करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, ईमेलिंग करनी है, कमेंट पोस्ट करने हैं, सबको पता है. लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज करनी होती है कभी कभी, या कई लोगों को नहीं पता होता है. तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पिक्चर है दैट बिफोर यू गो टू द साइबर वर्ल्ड आपको थिंक करना चाहिए. तो थिंक वर्ड की एक्चुअली एक फुल फॉर्म है, दैट इज टी मीन्स ट्रू. अगर आप जो चीज़ दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दूसरे तक कन्वे कर रहे हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है. नेक्स्ट, एच मीन्स हेल्पफुल. क्या आप जो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्या वो हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, दूसरे के लिए हेल्पफुल है. आई मीन्स इंस्पायरिंग. कभी कभी आप कमेंट्स ऐसे कर देते हैं किसी की पोस्ट पे जो काफ़ी अच्छे होते हैं और कभी कभी कुछ गलत कमेंट भी चले जाते हैं, तो हमेशा आपको इंस्पायरिंग चीज़ ही वहाँ पे शो करनी चाहिए. एन मीन्स नेसेसरी. नेसेसरी का मतलब यही है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, जो भी चैटिंग कर रहे हैं, जो भी ब्लॉगिंग, ईमेलिंग कर रहे हैं, पहले सोच लीजिए क्या वो ज़रूरी है कि दूसरे तक पहुंचे वो चीज़. एंड के मीन्स काइंड. येस, बी काइंड. प्लीज़ गाइज, बी काइंड. मैंने कईयों का कमेंट सेक्शन देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है उस वीडियो में कि इतना ऑफेंसिव उस पर्सन को बोल दिया जाता है. लोग उसके कमेंट सेक्शन को पूरा स्पैम कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइबर वर्ल्ड में है तो एक तरीके से वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया है. आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके की लैंग्वेज का यूज होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज नेटिकेट्स.
मैंने नेटिकेट्स का आपको एक छोटा सा व्यू दिया था अपनी पिछली वीडियो में। मैंने कहा था नेटिकेट्स के टॉपिक पे भी मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगी, तो यहाँ पे है नेटिकेट्स का मतलब क्या होता है। नेटिकेट्स में से आप पहले एटिकेट्स पे ध्यान दीजिए। एटिकेट्स मीन्स मैनर्स। तो नेटिकेट्स में आपको ये ध्यान देना है कि आपको किस तरीके की मैनर्स यूज करनी चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन है चाहे आप ऑनलाइन है, आपको मैनर्स हमेशा यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पिक देखिए जिसमें एक कंप्यूटर स्माइल करते हुए कह रहा है दैट ऑलवेज यूज योर मैनर्स। बिल्कुल, आप चाहे किसी भी वर्ल्ड में हो, ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको हमेशा मैनर्स से बात करनी चाहिए। और सेकेंड पिक में अगेन आई एम सेइंग दैट बी काइंड। साइबर बुली नहीं होना है और ना ही करना है, बहुत ही गलत है, इसके लिए साइबर लॉ है। ओके, तो आपको साइबर बुली नहीं होना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको अवेयरनेस हो। और मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, मैं ये वीडियोस इसीलिए लेकर आ रही हूँ बार बार इसी टॉपिक पे, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और काफी डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली इंडिया में सबसे ज्यादा। जब से ऑनलाइन लर्निंग बढ़ी है ना, तब से तो लोग और ज्यादा इस चीज को करने लग गए हैं। और आपको ध्यान ये होना चाहिए कि आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन ना जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द काम हमारा डिजिटल के थ्रू होता है। तो अगर आपको डिजिटाइजेशन को फॉलो करना ही है तो पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इनेबल ऑटोमेटिक ब्राउजर अपडेट टू इंश्योर डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस साइट्स। अब यहाँ पर आपको आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप पीसी किसी भी चीज में जो भी ब्राउजर है उसे आपको प्रॉपर अपडेट करना चाहिए, या फिर आप उस पर ऑटोमेटिक ब्राउजर अपडेट डाल सकते हैं जो टाइम टू टाइम आपके ब्राउजर को अपडेट करता रहेगा। ब्राउजर अगर आप अपडेट नहीं करते हैं दैट मीन्स आप किसी भी मैलिशियस वेबसाइट के चक्कर में फंस सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो ब्राउजर होगा ना वो अपने आप ही उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को और आपकी लाइफ को कुछ भी हार्म होने से पहले ही वहां पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिक देखिए, यहाँ पे एक वायरस अलर्ट है, मतलब एक तरीके से आपका जो ब्राउजर है ना वो आपको एक वायरस अलर्ट दे देगा कि ये इसमें वायरस है, आप इसको मत छेड़िए, ठीक है। मैंने ब्राउजर अपडेट की इंफॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स प्रोवाइड किए हैं जो गूगल के अपने लिंक्स हैं। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से अपडेशन की फैसिलिटी होती है डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, जरूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स के चक्कर में बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं। अब ये फिशिंग अटैक्स होते क्या हैं, यहाँ पे आपको ना कुछ बेसिक चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट साइड की पिक देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की साइड पे आप देखो तो आपको एक सर्कल दिखेगा हाईलाइटेड HTTP। तो ये क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द हमने वेबसाइट्स पे देखा होता है, और ये एक तरीके से URL शो करता है। URL क्या होता है, URL आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जिस भी आप वेबसाइट पे जाते हैं आपको URL पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे HTTP तो लिखा है लेकिन यहाँ पे ना S नहीं लिखा P के बाद। तो जब कोई वेबसाइट HTTPS अगर आप उसे एक्सेस करते हैं दैट मीन्स वो सिक्योर है। आपको हमेशा HTTPS से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। HTTP वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। नेक्स्ट पिक में अगर आप देखिए तो Amazon, तो ये एक तरीके से एक स्पैम वेबसाइट है। तो फिशिंग अटैक्स बेसिकली क्या करते हैं, एक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं, एक डुप्लीकेट वेबसाइट, जो आपको इतना जल्दी आप पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा ये जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं है। और इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा उनको हार्म हो जाता है, तो ऐसा मत करिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। फेसबुक फिशिंग स्कैम बहुत लोगों के साथ होता है। ये मोस्ट ऑफ द हमारी इंडिया की आधी से ज्यादा जनता बहुत सारी फेसबुक पे होती है, ठीक है। आपको फेसबुक एक्सेस करना आता है लेकिन आप ध्यान क्या नहीं देते हैं, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक सर्कल वे में आपको सर्कल के अंदर दिखेगा www.facebook.cixx6.com एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने तो एक तरीके से ये देखा कि फेसबुक है, आपको जीता जागता है फेसबुक का पेज दिखेगा, लेकिन ये फेसबुक का पेज नहीं है। आपको देखना है इसका URL। तो यहाँ पे जो फेस लुक लिखा हुआ है आपको दिख रहा है एड्रेस बार पे, दिस इज द
URL, तो URL गलत है, इसका मतलब जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं ना, वो इंफॉर्मेशन किसी और जगह जा सकती है जो मिस यूज कर सकता है उस चीज का। तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है एरो के नीचे दैट फेक फेसबुक का URL है ये, और www.facebook नहीं होता है, फेसबुक का URL होता है www.facebook.com। ठीक है, facebook.com होता है। आपको ध्यान ये रखना है उस बुक के अंदर जो ओ है ना वो भी ओ होना चाहिए। कभी कभी क्लोन वेबसाइट वाले बनाने वाले जो होते हैं ना वो फेसबुक तो लिखते हैं लेकिन डबल ओ की जगह ना डबल जीरो लगा देते हैं, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देखिए यहाँ पे आपसे नीचे कहा गया है यू मस्ट लॉग इन टू सी दिस पेज। आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खो बैठेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हमेशा URL पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, हाउ टू चेक अ वेबसाइट फॉर मैलवेयर और फिशिंग अटेम्प्ट। तो ये मैंने आपको बताया दैट चेक इफ द पेज URL इज जेन्युइन। आपको चेक करना है URL पे, हमेशा ध्यान दीजिए। आप URL पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उसका होम पेज चेक करते हैं, वहाँ पे डिटेल्स डालते हैं एंड देन आपकी डिटेल्स वहाँ से कहीं और लीक हो जाती हैं, आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है ऐसे। तो मत करवाइए ऐसी चीजें अपने साथ। URL को हमेशा चेक करिए। आज के बाद जिस भी वेबसाइट पे जाओगे जरूर URL चेक करना। प्लस फिशिंग वेबसाइट्स जो होती है ना वो हमेशा URL का स्ट्रक्चर ऐसा बनाती हैं टारगेट वेब पेज जैसा, आपको बिल्कुल सेम लगेगा। इवन कभी कभी ध्यान भी नहीं दोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो वही है। जैसे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल द लिंक नेम माइट बी www.facebook.com, तो फेसबुक तो होता नहीं है, www.facebook.com होता है। तो ध्यान दीजिए। सेकेंड थिंग इज, इस पेज पे देखिए मैंने एक पिक्चर आपको प्रोवाइड की है जहां पे आपको दिखेगा एक अनलॉक का साइन, साथ में सिक्योर और उसके साथ दिखेगा HTTPS। बिल्कुल, जो HTTPS होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको पूरे तरीके से सिक्योर वेबसाइट से ही एक्सेस करनी है अपनी सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट, सेफ ईमेल प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड। ईमेलिंग आजकल हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगी है, क्योंकि आजकल जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स जो भी असाइनमेंट सेंड कर रही हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी ईमेल के थ्रू ही टीचर को अपना असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं मोस्ट ऑफ द। तो आपको ध्यान रखना है कि ईमेल, क्योंकि ये जो टारगेट होता है ना हैकर्स का, ये मेनली होता है टीनेजर्स पे। वो क्योंकि उनको इतना ध्यान नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट या फिर ऐसी इन चीजों में ना फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं फंसना है। ओके, नेक्स्ट, do not reply to emails from unknown sender even if it looks like a genuine email। आप यहाँ पे पिक्चर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पिक्चर पे। पिक्चर में मैंने आपको एक मेल बॉक्स दिखाया है, उसके साथ लॉक लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी ईमेल को इस तरीके से ही बचा कर रखना है। कैसे बचाओगे, कोई भी अननोन सेंडर है जिसे आप नहीं जानते हैं, डेली बेसिस पे मोस्ट ऑफ द सबको ही ऐसी मेल्स आती होंगी कि वो अननोन सेंडर की तरफ से कोई ना कोई डिस्काउंट दे देते हैं कि अच्छा इस पे आप क्लिक करिए, इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे ये प्राइस मिल जाएगा, वो प्राइस मिल जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उन मेल्स को जस्ट डिलीट कर दीजिए या फिर जस्ट इग्नोर करिए। उनको आपने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई मांगता भी है देन डू नॉट प्रोवाइड इट। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, एड्रेस, पेरेंट का नेम, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक प्राइवेसी सेटिंग्स की पिक्चर दी है। ये एक फेसबुक की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें सपोज करो एक ग्रुप का नेम है, कुछ मेंबर्स का नेम है, देन नीचे आपको प्राइवेसी सेटिंग्स दिखेंगी जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज और एक होगा सीक्रेट। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से प्राइवेसी हाई रखनी है। मैंने तीनों वीडियो में सेम बात जो रिपीट की है वो यही है दैट अपनी प्राइवेसी को हाई पे रखिए। आपको पूरी तरीके से अपनी प्राइवेसी को बचाना है, तो प्राइवेसी बेटर होगा आप सीक्रेट रखिए, जिसमें क्या है ओनली मेंबर सी द ग्रुप, हु इज इन इट एंड व्हाट मेंबर्स पोस्ट। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट ही रखनी चाहिए, अदरवाइज कौन कब आपका अकाउंट हैक कर ले किसी को नहीं पता। ये बहुत आजकल ये चीजें चल रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बचना है इन चीजों से, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ओपन अटैचमेंट्स और क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। बहुत अच्छे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं वो, जिस पर किस तरीके के, जैसे कैडबरी ने अपनी तरफ से 500 फ्री चॉकलेट्स प्रोवाइड कर दी हैं,
देन आपके लिए एक स्पिनिंग व्हील है, आप इस पर क्लिक करिए तो आपको ये फ्री डिस्काउंट मिल जाएगा इस चीज़ पे। इस तरीके के बहुत ही अच्छे मतलब इस तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं कि आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ कि हाँ आपको आके उधर क्लिक करना चाहिए, बट नहीं, आप इस तरीके किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिए। आई एम अगेन सेइंग मत क्लिक करना। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही फनी सी पिक्चर लगाई हुई है जिसमें क्या है, दैट यू शुड नॉट हैव क्लिक देयर। इसकी शक्ल याद कर लेना जब भी ऐसी कोई अननोन मेल आपके पास आएगी कि आपको उसको नहीं ओपन करना है। राइट हैंड साइड की पिक देखिए, इज इट सेफ। हमेशा अपने माइंड में यही रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं कि क्या वो एक्चुअली सेफ है, क्या आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने साथ ठीक करेंगे या नहीं ठीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट फॉरवर्ड स्पैम और सस्पिशियस ईमेल टू अदर्स। आपको ना तो खुद इन चीज़ों का शिकार होना है, ना ही किसी दूसरे के साथ ऐसा करना है। मजाक में भी किसी के साथ मत करना, ठीक है। सस्पिशियस ईमेल्स किसी को नहीं भेजनी चाहिए। ट्रस्ट योर गट। हमारी गट फीलिंग हमें बहुत कुछ कह जाती है, अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको मत करिए। ना तो किसी को कोई स्पैम, आपको नहीं पता होता कि आपके पास कोई फॉरवर्ड आया, ऐसे ही आपने उसको आगे सेंड कर दिया। व्हाट्सएप पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन अगर अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं तो फिर आपको उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके की वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव बस यही होता है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ जब समझ नहीं आता, पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते, एजुकेटर से शेयर करना तो फिर दूर की ही बात है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन से भी पहले प्रिवेंशन होती है। तो आपको अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, अपने आप को बचा कर रखिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनके घर में टीनेजर्स हैं, ठीक है। उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, हमें ये तो पता होता है कि क्या करना है, हमें ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। वीडियो अच्छी लगी होगी देन गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आऊँगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू कंटेंट, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय।